हम लोग आज देखेंगे 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन गणित का। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं a और 18 का लॉसो 36 दे दिया है और मौसो 2 है। तो बोल रहा है a का मान ज्ञात करने के लिए। हम लोग जानते हैं क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मौसो। पहली संख्या हमें मालूम है a दे दिया है, हमें a। दूसरी संख्या 18 है, फिर हमें लॉसो दिया है 36 बराबर में 36 गुना मौसो दे दिया है 2। यहाँ 18 से काटेंगे 36 को 2 मरते में, ये 2 गुना 2 इक्वल टू 4। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 4 निकला। a का मान हमें पूछ रहा था, a बराबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 1 बटे x² - 1 बराबर 5/4। तो इनके मूलों का योगफल बोल रहा है निकालने के लिए। हम पहले मूलों का मूल ज्ञात कर लेते हैं इनका। ये देखो, इनको कैंची गुना करो, क्या हो जाएगा 4x² + 4 बराबर 5x² - 5। ये 5x में से 4x चल जाएगा तो क्या बचेगा x²। इस साइड 4 है, इस साइड आ जाएगा ये -5, तो +5 क्या आ जाएगा 9। यहाँ प्लस बराबर में 9, x बराबर ±√9। तो बाहर निकलेगा +-3। एक मूल प्लस में है, एक मूल माइनस में है। इसका हमको पूछ रहा है कि दोनों का मूलों का योगफल। तो -3 + 3 दोनों का क्या होगा योगफल, 0 कट जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूत्र से बहुलक निकालने के लिए वर्गों का कैसा होनी चाहिए, अतिव्यापी होता है। अतिव्यापी होनी चाहिए वर्गों का सूत्र से बहुलक निकालने के लिए, अतिव्यापी ना कि खुले से। ये गलत है, ये भी गलत है, अतिव्यापी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत में लंबाई 8 सेंटीमीटर दे दिया है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दिया है। तो बोले विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। आयत का हम लोग जानते हैं आमने सामने की भुजा क्या होता है, समान होता है। यही हुआ विकर्ण, यही बोल रहा है निकालने के लिए। हम लोग जानते हैं विकर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, लंब² प्लस चौड़ाई, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो लंबाई कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 × 8 = 64 और प्लस 6 6 के 36 जोड़ेंगे आपस में तो ये 100 हुआ। 100 हुआ, इसका रूट से बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 10। सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होते हैं। हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज है, इसमें क्या एक समकोण है, ये 90 डिग्री, ये है न्यून कोण, ये है न्यून कोण। तो कम से कम कितना हुआ, 2 न्यून कोण हुआ, कम से कम 2 न्यून कोण। अगर हम लोग 2 को समकोण नहीं कर सकते हैं, 2 को समकोण कभी नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे पर लंब होना चाहिए। जैसे यहाँ ये क्या है, एक दूसरे पर लंब है तो 90 डिग्री हुआ। यहाँ देख लंब नहीं है, सिर्फ एक दूसरे पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण होगा। तो कम से कम 2 न्यून कोण होगा। यही पूछता अधिक कोण कितना हो सकता है, अधिक से अधिक कितना न्यून कोण हो सकता है, तो 3 हो सकता है। जैसे ये समबाहु त्रिभुज, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये कितना है, सब में 60 है, ये न्यून कोण है। तो मैक्सिमम 3 है। हम लोग जानते हैं त्रिभुज में 3 कोण होता है। एक होगा क्या होगा मैक्सिमम 3। यही इसका बोल रहा है कि कम से कम, तो न्यून कोण क्या हो सकता है 2 कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स अक्ष से मूल बिंदु से बिंदु इतना कहते की दूरी, तो मतलब 0। हम लोग जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है। ये क्या होता है -3 और 6 होता है, -3 और 6। इसका दूरी से निकालेंगे, -3 - 0, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 मतलब 6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 × 9 प्लस 6 6 के 36 √45। ये क्या आ जाएगा 5√3 √5 3 √5 3 × 9 = 45 3 √5। ये D नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वॉशिंग मशीन का जिसे बोल रहा है, एक वॉशिंग मशीन जिसका नगद मूल्य 15,000 है, नगद मूल्य 15,000 है, किस्त योजना के अंतर्गत खरीदी गई है, किस्त के अंतर्गत खरीदी गई, जिसमें 2200 रुपया 50 तुरंत भुगतान कर दिया है। तो दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया है। तो ब्याज की दर 8% वार्षिक दर है, प्रति छमाही संयोजित किया गया है। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, छमाही किस्त। यहाँ बोल रहा है कि दर क्या है, दर जो है 8% क्या है, वार्षिक दर है। यहाँ अर्धवार्षिक की बात हो रहा है, तो 8% में 2 से भाग मार दोगे, ये क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा अर्धवार्षिक। यहाँ फिर मूलधन कितना हुआ है, मूलधन दे दिया है, मूलधन 15,000, इसमें से 2250 रुपया तो उसमें पैड कर दिया है। तो शेष मूलधन क्या हो जाएगा, शेष मूलधन 15,000 और 2250 घटाएंगे 0 0, बचा क्या यहाँ 15 2250 12,750, ये शेष मूलधन हो गया। अब बोल रहा है कि 2 किस्तों में, पहला किस्त क्या हुआ, P1 इजकल टू क्या हो जाएगा, A गुना 100/100 प्लस अर्धवार्षिक कितना है 4%, पहला। फिर दूसरा P2 इजकल टू A गुना 100/100 प्लस 4, ये 2 हो गया। अब P1 प्लस P2 ये हुआ शेष मूलधन, P1 प्लस P2 ये क्या हो गया, शेष मूलधन। यहाँ क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, P1 का मान है A गुना 100/104 प्लस, फिर A2 का मान है A इंटू 100/104 का होल स्क्वायर, ये दूसरा है। इसमें दोनों कॉमन में से क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर है, P1 प्लस P2 के बराबर, कॉमन आ जाएगा A इंटू 100/104, बचा क्या 1 प्लस 100/104, इसको आपस में काटोगे, इसको भी आपस में काटोगे, ये क्या आ जाएगा A इंटू 25/26, फिर ये कितना हो जाएगा 51 एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके ये हो जाएगा, काटोगे ये 25/26 होगा, ये भी एलसीएम लोगे 51/26। P1 और P2 का मान कितना हुआ, हम शेष मूलधन 12,750। यहाँ देखो ये 26 और 26 यहाँ गुना हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो 26 गुना, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं हम लोग, कि A इजकल टू क्या हो जाएगा 12,750 गुना 26 गुना 26 बटे 25 गुनी 51, इसको काटोगे तो 6,760 रुपया निकलेगा, किसका मान A, जो कि क्या होगा, प्रत्येक किस्त होगा, ये प्रत्येक किस्त का जो क्या मूल पूछ रहा था यही होगा 6,760 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है A, ऑप्शन नंबर A 6,760 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को कैसा होनी चाहिए, समावेशी, ये गलत है, अपवर्जी होगा, ये सही है, बी नंबर सही होगा। हम एक वीडियो लेकर आएंगे अपवर्जी क्या होता है और समावेशी क्या होता है, उसमें क्लियर हो जाएंगे आगे चल के, हम लोग एक वीडियो देखेंगे। देख लेते हैं 64 नंबर क्या है, कि x का वैल्यू इतना दे दिया है, y का वैल्यू इतना दे दिया है, तब बोल रहा है कि b² x² प्लस a² y² का मान निकालने के लिए, तो हम लोग देखते हैं यहाँ मान पुट करते हैं, b² है, ये है, x का वैल्यू क्या है a cos थीटा, यहाँ x² है तो a² cos स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ फिर दूसरा देखो a² y² मतलब ऑलरेडी a² है, ये है, y की जगह क्या है b² प्लस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा a² b² कॉमन है, a² b² कॉमन आ जाएगा, बचा क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू वैल्यू होता है 1। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुना 1 इजकल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस सवाल में दे दिया कि एक त्रिभुज है जिसका अर्ध परिमिति क्या है? एक वृत्त है। अब इनका बोल रहे हैं निकालने के लिए। इसमें दे दिया है ए बी बराबर क्या दे दिया है? ए सेंटीमीटर। फिर ए बी बराबर दे दिया है बी सी बराबर दे दिया है ए, और ए सी बराबर दे दिया है सी, जो कि हम लिख चुके हैं। फिर बोल रहा है एस जो किनका है? ये इसका वृत्त क्रम से डी और ई और एफ, ये क्या है? वृत्त से जो स्पर्श कर रहा है वह बिंदु है। त्रिभुज से जो वृत्त स्पर्श कर रहा है वो सभी बिंदु है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? हम लोग जानते हैं त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल होता है। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन्हीं को हम लोग 2AE प्लस 2BD प्लस 2AF हम लोग क्या किए? इनको दो भागों में बांट दिए हैं, इनको दो भागों में, इनको दो भागों में, दो के ये समान भागों में विभाजित है, इसीलिए 2 लगा दिए 2। ये हुआ परिमाप। अब S बराबर त्रिभुज का परिमाप, S बराबर त्रिभुज का परिमाप बटे 2 होता है। त्रिभुज का परिमाप बटे 2। त्रिभुज का परिमाप क्या है? ये दो कॉमन ले लेंगे इससे, तो 2 आ जाए। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। क्या हो जाएगा? ये S बराबर त्रिभुज का परिमाप बटे 2, अर्ध परिमाप बराबर होता है। तो अर्ध परिमाप बराबर S बराबर त्रिभुज का परिमाप बटे 2। त्रिभुज का परिमाप क्या हम लोग निकाले हैं? 2 इंटू AF प्लस BD प्लस CF बटे 2। ये 2 ये कैंसिल। S बराबर बचा क्या? S बराबर AF प्लस BD प्लस CF। तो AF प्लस CF ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? AC प्लस ये BD प्लस BD। हमें BD ही पूछ रहा है निकालने के लिए, यहाँ BD ही बोला है निकालने के लिए। तो AC का वैल्यू हम लोग क्या माने थे? एक त्रिभुज अभी बनाए थे, कैसे? ए त्रिभुज, इसमें AC का वैल्यू ये A था और ये C था बिंदु, ये A बिंदु A था, इसका वैल्यू C था टोटल। यहाँ हो गया इनका वैल्यू C प्लस BD। हमें पूछा है क्या? BD ही पूछा है निकालने के लिए। हमें BD ही पूछा है निकालने के लिए। BD क्या हो जाएगा? C BD इजकल टू S माइनस C, जो कि सही आंसर क्या है? S माइनस C नंबर में है, S माइनस C। क्या देखिए AC का वैल्यू हम लोग जानते हैं वहाँ C था, तो C पुट कर दिए। BD बोल रहा है निकालने के लिए, BD S क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। तो S बराबर इस साइड आ गया C, तो S माइनस C इजकल टू BD का वैल्यू S माइनस C हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या होगी 1 होता है। किसी बिंदु कॉमन रेखा क्या है? एक ही होगा कॉमन बिंदु। ये त्रिकोणमिति का सवाल है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, और इनका फार्मूला बेसिस पर इनको निकालेंगे। कोस थीटा बटे कोस थीटा बटे साइन थीटा, जो बहुत लंबा होगा। इसका मान हम लोग पुट करके बनाते हैं बहुत ही ईजिली और बहुत ही आसान तरीका से बनेगा। जैसे 1 है तो 1, और थीटा का हम लोग 45 डिग्री मान लेते हैं। कोट 45 का मान होता है 1 माइनस कोसेक थीटा 45 का मान होता है √2 इंटू फिर 1 tan 45 का मान 1 प्लस फिर सेक 45 का मान √2। इसको देखो 2 और ये 2 हो गया, तो 2 माइनस √2, ये 2 प्लस √2, ये हो गया a प्लस a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो ये 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, माइनस √2 का होल स्क्वायर 2 हो गया, घट के 2 हुआ। क्या ऑप्शन हो जाएगा इनका? बी नंबर, बी में जो कि 2 दिया गया है, बी में
2 ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है एक घन की आयतन दे दिया है 1728 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके किनारे की लंबाई क्या होगा। तो किनारे बोल रहा है मतलब भुजा ज्ञात करने के लिए एल क्यूब इजकल टू दे दिया है 1728। बोल रहा है एल इजकल टू इनका क्यूब कर देंगे हम लोग 1728। 1728 में हम लोग क्या करेंगे, इनका क्यूब कर देंगे और इसको हम लोग 12 गुना 12 गुना 12 करेंगे। ये कितना होगा 1728। हम लोग जानते हैं क्यूब में 3 का पेयर बन के बाहर निकलता है क्यूबिक रूट में, तो ये 12 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी का आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें बोला रैखिक समीकरण हल इतना और इतना और इतना इतना बिंदु है तो रैखिक समीकरण का रूप में होगा। हम लोग जानते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है, एक्स प्लस वाई इजकल टू 0। कहने का मतलब इसमें पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और 1 होना चाहिए। यहाँ बिंदु दे दिया है -2 और 2। हम लोग जैसे -x की जगह -2 तो 2x प्लस y की जगह y दे दिया 2y। 2 2 कैंसिल, बचा क्या -x बराबर y। यहाँ देखो x प्लस वाई इजकल टू 0, ये रैखिक समीकरण का रूप है। x बराबर y, कहने का मतलब y बराबर -x, y बराबर -x, जो कि हमको किस में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। बाद में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा x बराबर y, तो ये नहीं होगा क्योंकि देखो कहीं भी अगर x बराबर y करेंगे तो यहाँ भी करेंगे उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ भी करेंगे तो उस साइड में माइनस में आ जाएगा। किसी में यहाँ 0 तो बोला तो कोई है ही नहीं, 0 करेंगे तो यहाँ ऐसा ऑप्शन भी नहीं है। इसमें भी करेंगे तो वही होगा, एक x माइनस में है, यहाँ ऐसे कर लो, यहाँ इसको मिटा दो, यहाँ भी चेक कर लो, यहाँ माइनस लगा के, तो इसी बिंदु पर सर्टिफाइड कर रहा है कि x प्लस में है y माइनस में है, तो फिर भी इसी को दे रहा है, माइनस इसमें लगा रहे या माइनस इसमें लगा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इनका। रैखिक समीकरण x प्लस वाई इजकल टू 10 का आलेख होगा। यहाँ क्या एक रैखिक समीकरण दे दिया x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर एक रैखिक समीकरण है। इसमें देखो x का मान 0 पुट करते हैं, x बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब x बराबर x का मान निकालते हैं y बराबर 0 पुट करते हैं तो फिर भी x का मान 10 होगा। तो इनका अगर हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं तो कैसे होगा, मानो कि x अक्ष है, ये y अक्ष है, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, दूरी 10 10 लिए है। इनका बिंदु बैठाओ, इसका बिंदु क्या हो जाएगा 10 और 0, इनका बिंदु क्या होगा 0 और 10। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ से भी यहाँ जाएगा, इनको मिलाएंगे तो क्या होगा, एक सरल रेखा बना, एक सरल रेखा बना, तो ये क्या हो जाएगा आंसर सी नंबर। अगर इस बिंदु इस लाइन पर रहता, इस अक्ष पे होता तो क्या होता क्षैतिज होता, और इस पर केवल होता तो ये उदग्र होता, वर्टिकल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोले एक कमरे की 4 दीवारें को प्लास्टर करने में 25 रुपये लगता है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को 2 बार एक कमरे की 4 दीवारों को प्लास्टर करने की लागत क्या होगी। यहाँ हम लोग देखेंगे कि एक बार 4 दीवारी को करने में कितना रुपया लगेगा, 4 दीवारी को एक बार लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई करने में, तो 2h इंटू एल प्लस बी, कितना रुपया लगता है, यहाँ 2h इंटू एल प्लस बी, एक बार 4 दीवारी को करने में 25 रुपया लगता है। तो 2 बार बोल रहा है तो 2 गुना 2h, तो 2l प्लस 2b। यहाँ देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाहर में 4 गुना 2h इंटू एल प्लस बी। हम लोग जानते हैं इतना का मान कितना है 25 रुपया, इतना का मान हो जाएगा 25 रुपया, 25 गुना 4 कितना हो जाएगा 100, 25 गुना 4 100, सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। दशमलव रूप शांत होता है, जरूरी नहीं कि शांत ही होगा, अशांत भी हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। दशमलव रूप अशांत आवर्ती होता है, जरूरी नहीं कि केवल अशांत ही होगा, ये भी गलत है, अशांत और शांत दोनों होता है दशमलव रूप। दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है, ये सही है सी नंबर।
वसंत भी हो सकता है, अनावर्ती भी होता है। बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है, तो इतना का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज में तो अगर क्षेत्रफल संरेख होता है तो बराबर में क्षेत्रफल को किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यह होता है त्रिभुज का फॉर्मूला। इस पर हम लोग बैठा देंगे, इसको मान लेंगे x1 x2, इसको y1 y2 y3 x3 y3, इस पर मान के हम लोग बैठा सकते हैं। इसको हम लोग y त्रिभुज के फॉर्मूला पर बैठाएंगे, 1/2 x का वैल्यू क्या है a, फिर y2 का वैल्यू है b माइनस फिर y3 का वैल्यू है 1 प्लस फिर x2 का वैल्यू है 0, 0 से किसी भी टर्म को गुना करेंगे 0 हो जाएगा प्लस फिर x3 क्या हो जाएगा, x3 की जगह क्या हो जाएगा x3 क्या है 1 इंटू y1 क्या है 0 माइनस y2 b बराबर में 0। ये दो को इस साइड ले जाएंगे, 0 से गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो a गुना इसको आपस में करो a गुना b, ए बी फिर माइनस ए को ए को फिर 1 से गुना करोगे माइनस ए, फिर प्लस फिर ये 0 वाला टर्म खत्म हो गया, फिर 1 को ये b से गुना करोगे तो माइनस b बराबर 0। फिर ए बी बराबर ये माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस में ए, प्लस ये माइनस में है उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो ए बी बराबर क्या आ गया, ए प्लस बी बराबर ए इंटू बी। हमें पूछ रहा था ए प्लस बी, तो इसका हो जाएगा आंसर ए नंबर अच्छा बी नंबर ए बी, सही राइट आंसर क्या होगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने धन का कुछ भाग 96% रुपया के 90% स्टॉक में तथा शेष 120 रुपया 12% स्टॉक में लगाता है। यदि दोनों स्टॉक में वार्षिक लाभांश समान हो तो दोनों स्टॉक में लगे धन का अनुपात होगा। बोल रहा है कि 96 रुपया, पहले हम लोग 1 रुपया निकाल लेते, 1 रुपया का लाभांश 1 रुपया आय के लिए कितना हो जाएगा 96/9%, ये काटेंगे तो 32/3। फिर बोल रहा है इसमें 120 रुपया, तो 120 में 1 रुपया का 1 रुपया कितना हो जाएगा 120/12%, तो 12 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 10। इसी दोनों को बोल रहा है अनुपात, हमें इन दोनों का अनुपात बोल रहा है, इन दोनों का अनुपात बोल रहा है क्या हो जाएगा 32/3 अनुपात 10। इसको कैंची गुना कर लो ऐसे ऐसे, 32/30, 2 से काटोगे 16, इसको 2 से काटोगे 15, तो 16/15, ये क्या हो जाएगा डी नंबर 16/15। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का सवाल में बोल रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। समझो इन सवालों को, ये एक वर्ग है, मान लो इनका भुजा ए है और दूसरा वर्ग इन वर्ग के विकर्ण से बनाया है, ये ऐसे है ये एक विकर्ण है ए, इससे दूसरा वर्ग क्या है इस विकर्ण के माध्यम से बना है। तो पहला वर्ग का विकर्ण भुजा क्या ए है, इसका वो भुजा क्या हो जाएगा, तो ये पहले वाला वर्ग का जो विकर्ण होगा। तो हम लोग जानते हैं विकर्ण क्या होता है भुजा रूट 2, भुजा रूट 2, इसका क्या हो जाएगा भुजा रूट 2, भुजा रूट 2। तो इसका बोल रहा है अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, पहला का है क्षेत्रफल क्या भुजा ए स्क्वायर, दूसरा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर गुना रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल बचा क्या 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो 1:2। सही आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
सवाल है यदि बिंदु इतना और इतना और इतना एक समबाहु त्रिभुज से बनाते हैं तो पी का मान क्या होगा। समबाहु त्रिभुज होता है तीनों भुजा आपस में समान होता है। ये ए है, देखते हैं हम लोग। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये है 0 और 0, ये है 3 और √3, ये है 3 और पी। हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज पी का मान निकालने के लिए ए बी का होल स्क्वायर है बराबर में बी सी का होल स्क्वायर, और दूरी सूत्र से निकाल देंगे इनका, इतना की दूरी बराबर इतना का दूरी, तो इसका क्या हो जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर, तो 9 प्लस फिर इसका क्या हो जाएगा 0 - √3, √3 का होल स्क्वायर मतलब 3 बराबर में ये, फिर इसमें दूरी सूत्र लगाएंगे 3 - 3 तो 0 प्लस फिर p - √3 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9 में से ये 3 में से 3 गया, ये 0 हो जाएगा, कटिए जाएगा, ये 9 3 12 हो जाएगा, 9 3 15 हो जाएगा, 9 3 12 सॉरी 9 3 12। इधर हम लोग p - √3 का होल स्क्वायर को a - b का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको तोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग तोड़ते हैं 9 + 3 बराबर ये a - b का होल स्क्वायर था, तो p का होल स्क्वायर -2 × √3 p प्लस √3 का होल स्क्वायर और 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल, बचा क्या यहाँ बचा क्या p स्क्वायर। नेक्स्ट पेज में हम लोग कर लेते हैं p स्क्वायर -2 × √3p, इस साइड क्या था 9 था, प्लस में 9 था, इस साइड आया तो -9 = 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया, इनको तोड़ो p स्क्वायर प्लस √3p - 3 √3p - 9।